को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है स्टूडेंट। आज की जो क्लास होने वाली है वो 1.2 का है, यानी एनसीईआरटी बुक्स के 10th क्लास के 1.2 का है, सॉल्यूशन होने वाला है। तो आप लोगों से आग्रह है कि जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कीजिए, और पूरे मैथ का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको वीडियोज़ जो क्लासेज हो रही है आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्लासेज हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उसको आप देखकर बहुत ही अच्छा मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में गेन कर पाएँ। तो स्टूडेंट यही नहीं, 10th क्लास ही नहीं, आप लोगों को 12th और 11th क्लासेज के भी मैथ्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अगर आप 11th एंड 12th क्लासेज में भी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी ये जो आप लोगों के नंबर दिए हुए हैं इसका अभाज्य गुणनफल निकालना है। अभाज्य गुणनफल क्या होगा, अभाज्य गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चंस एक यानी फर्स्ट का एक मैं बताऊंगा, बाकी सब आप लोग निकालेंगे, और वो भी कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस हैं, और आपके बुक्स के अदर प्रकाशन के क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट नंबर आपका आया 140, तो इस 140 को आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको एक तरीके से बता देते हैं कि 140 को आप यहाँ पे गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 17, 2 से फिर करेंगे तो 35 आएगा, फिर यहाँ पे 5 से तो 7 आएगा। तो स्टूडेंट डेफिनेटली यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 कर देंगे। ये आपका प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ गया। सेम टू सेम 156 को भी आप उसी तरह करेंगे। उसके बाद 3825 है, उसको भी करेंगे आप। यहाँ पे है 5005 है, उसको भी करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके सभी का सॉल्यूशंस सेम टू सेम इसी प्रकार होगा। तो इसके नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस है यानी 2 नंबर क्वेश्चंस है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप एक बार इसे ऐसे ही दीजिए 156 को, उसके बाद सेम जो भी आ रहा है यहाँ पे लिख के 156 को आप लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वहीं तो प्राइम फैक्टर्स है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए स्टूडेंट, सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स, यानी जो नीचे दिया गया है, जो पेयर्स आपको दिए गए हैं, 2 अंकों का जोड़ा दिया गया है, तो उसके क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। उसके बाद ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांक जो दिए हुए हैं उसके एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड वेरीफाई, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे तो ये बोल रहा है जो बराबर आएगा, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे तो बराबर जो आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन है, तो 2 संख्या का गुणनफल ये है। उसके बाद 2 संख्या का गुणनफल तो ये हो गया, उसके बाद इसका एलसीएम निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही हार्ड भी क्वेश्चन है। तो अगर आप बढ़िया से समझेंगे यानी शुरू से लास्ट तक समझेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है, नहीं तो बहुत ही आपके लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके कॉन्सेप्ट क्या है कि यानी ये बोल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ, तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ 26 है, तो 26 को क्या करेंगे आप, 2 इंटू 13 आ जाएगा, यानी 2 इंटू 13 हो गया। तो 2 इंटू 13 यहाँ पे 26 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13,
उसके बाद HCF निकालने के लिए 91, ये 91 को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 × 13 हो जाएगा। तो इसको 91 को 7 × 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, निकालना है LCM। तो LCM यानी सबसे पहले तो इन लोगों का कोई भी नंबर हो, तो अगर आप नहीं जानते उसके तो क्या निकालेंगे आप, प्राइम फैक्टर्स उनका गुणनफल निकालेंगे, उसको गुणनखंड करेंगे, उसके बाद LCM निकालेंगे। तो LCM कैसे निकलेगा स्टूडेंट, 26 और 19 का। तो जो भी नंबर, कोई भी नंबर अगर दो को मिल रहा है LCM में, मान लीजिए इसका आपने प्राइम फैक्टर्स निकाला है, तो इसके दो, अगर कोई भी नंबर 2 बार मिल रहा है तो इसको एक बार लेंगे, क्या लेंगे, एक ही लेंगे। उसके बाद 2 × 7, नहीं समझ में आया तो फिर से दोहरा देते हैं इसको, कि अगर कोई भी नंबर आपका, इसका गुणनखंड निकाल लिया दोनों अंकों का, तो उनके दोनों अंकों में कोई नंबर तो क्या होगा, कॉमन तो होगा, नहीं कॉमन है तो सभी लिखेंगे, अगर कॉमन है तो जैसे 2 कॉमन है, ये 13 का 2 कॉमन है तो क्या करेंगे, 1 13 लिखेंगे। अगर यहाँ पे जैसे 2 था, यहाँ 2 था तो एक ही लिख देते तो आप उसका हो जाता। तो 13 दूना 26, 7 दूना 14, 13 182, ये आपका 182 आ गया। अब देखिए बहुत ही सिंपल, HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होगा, HCF स्टूडेंट, HCF निकलेगा तो ये देखिए कौन सा सिंपल तरीका है कि आपको जिस अंक का निकालना है, जितना अंक का निकालना है उसमें देखना है कि कौन सा अंक सभी में एक जैसा आ रहा है, सभी में एक जैसा आ रहा है। तो इसमें सभी में कौन सा अंक आ रहा है, तो ये आ रहा है 13 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपने तो निकाल लिया, LCM निकाल लिया, HCF निकाल लिया, उसके बाद आपसे बोल रहा है कि इसको वेरीफाई कीजिए इसको वेरीफाई कीजिए, सॉरी यहाँ पे 7 को, तो यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है, ये बोल रहा है कि LCM गुने HCF इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM गुने LCM कितना आया है 132 गुने 13 इक्वल टू क्या ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी 26 गुने 91 करेंगे, 26 गुने 91। तो ये जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा 2366, उसके बाद ये भी 2366, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही ये भी होगा, वैसा ही ये भी होगा। बहुत ही सिंपल, इसको करिए। उसके बाद आप लोग अगर क्वेश्चन आ जा रहा है, आंसर आ जाए तो 7011618939 व्हाट्सअप नंबर है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर का, आप उस पर भेज सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के रैंकिंग दी जा सकती है कि आप कौन से रैंक में, कितने बढ़िया आपका तैयारी चल रहा है। तो ज़रूर आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पे यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आया, आपने प्रूफ किया कि नहीं किया। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द LCM। देखिए स्टूडेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन होता है अभाज्य गुणनखंडन मेथड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका LCM एंड HCF निकालिए, जो पूर्णांक नीचे दिया गया है। बहुत ही सिंपल है। तो इसको पहले जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं उसमें आप लोग को एक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या हो, अगर वो कितना हो भी संख्या का आपने LCM निकाला है या अभाज्य गुणनखंडन निकाला है, तो उसमें जो नंबर कॉमन होगा यानी सभी में होगा वो HCF होगा। उसके बाद जब अगर सभी में हो रहा है तो उस नंबर को एक ही बार लिखेंगे तो LCM निकलेगा। तो चलिए उसी तरह ये है, तो बहुत ही सिंपल है। तो ये है आपका जैसे 12 आ गया, तो 12 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 × 3 होगा। उसके बाद 15 का, तो 15 का हो जाएगा। 15 का ऐसे निकालेंगे आप लोग 3 × 5, तो ये होगा, तो 3 × 5 हो गया। उसके बाद 21 यानी 3 × 7 हो गया।
अब देखिए बहुत ही सिंपल है आपका, 3 इंटू 7 हो गया, 3 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर उसके बाद आपका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा, 12, 15 और 21 यानी 12, 15 एंड 21 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे मेन चीज़ क्या है, 2 और 2 यानी 2 और 2। उसके बाद किसी में भी 2 नहीं दिख रहा है तो ये डेफिनेटली दोनों को लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, इसका मतलब एक ही 3 लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है। उसके बाद 5 एंड 7। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। ये आपका एलसीएम निकल गया। और एचसीएफ क्या निकलेगा, तो एचसीएफ आप लोग जानते हैं बहुत ही आसानी से। अगर स्टूडेंट आपको अच्छा लग रहा है क्लासेज तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग एवरीडे क्लासेज होंगी और मैथ के जितने भी आपका क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और इसी चैनल पे। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चैनल को देखें और यहाँ से जो भी वीडियो जा रही है, जो भी क्लासेज हो रहा है उसको इम्प्रूव करें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ निकालने का सबसे मेन तरीका है कि यहाँ देखिए यानी तीनों जो नंबर है उसमें कौन कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट इसके साथ एक और कॉमन आएगा, बट यहाँ पे अगर 3 इंटू 1 कर रहे हैं तो इसके मान में कोई तो परिवर्तन होगा नहीं, तो ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे 17 है, 23 है, 29 है, तो 17 को यहाँ पे लिखेंगे 17 1 गुने 1 यानी इसका एचसीएफ जो भी आएगा ये 1 आएगा। उसके बाद में एलसीएम निकालेंगे या गुणा कर देंगे तो उसका एलसीएम आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें कौन सा है, यहाँ पे एचसीएफ 3 है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे और कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है गिवन दैट यानी दिया गया है एचसीएफ 306 एंड 657 इज 9 यानी एचसीएफ जो दिया हुआ है दो संख्या है उसके मान दिया हुआ है 9। उसके बाद फाइंड एलसीएम 306 और 657 यानी एलसीएम आपको निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट प्रोडक्ट टू इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसका क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। जब आप एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ यानी जैसे आप एलसीएम निकालेंगे तो उसके जो दो नंबरों का गुणनफल लिखेंगे 306 गुने 657 बटा 9। जब 9 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा। 9 3 जा 27, तो यहाँ से 3 आया 6 आया तो 9 4 जा 36। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 34 इंटू 657 इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 ये आपका आंसर आ जाएगा यानी एलसीएम का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो स्टूडेंट आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन, स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी। तो इसको क्या करना, आपको चेक करना है। तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, 0 पर समाप्त होने के लिए 2 या 5 से डिविजेबल होना पड़ेगा यानी उसको विभाजित होने पड़ेगा तभी वो 0 पर समाप्त होगा। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट इफ एनी नेचुरल number end with on 0 then prime factors is 2 5। यानी कोई भी संख्या, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगी वो 2 और 5 के गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट बट 6 के पावर n 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 इंटू 3 होगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 हेयर नॉट 5 डेट्स ऑल 6 के पावर n can not end on digit 0। ये बहुत ही सिंपल है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या जब ही डिविजिबल होगा यानी 0 पर समाप्त होगा जब वो 2 और 5 के गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 6 के पावर n 2 और 3 का गुणनखंड है, बट यहाँ पे 5 नहीं है यानी 3 है। तो ये क्या होगा, 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चंस, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर अ कॉम्पोजिट नंबर। आर यू नो अबाउट कॉम्पोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। तो आई नो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या एंड कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। तो यहाँ पे समझिए स्टूडेंट कि अगर प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो स्टूडेंट आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर के बारे में नहीं जानते हैं तो इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको लिंक दिया हुआ है ज्ञानदीप रामनगर, यानी इसी कोचिंग का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर को बताया गया है। तो आप लोगों को रिमाइंड यहाँ पे करा देते हैं कि प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसी संख्या जो सिर्फ एक अंक स्वयं से क्या हो, डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक से और अपने आप से क्या हो, डिवाइड हो। बट कंपोजिट नंबर हैव मोर देन फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी कंपोजिट नंबर के पास कंपोजिट नंबर जो है वो एक और अपने आप से और उससे ज़्यादा नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी उसके गुणनखंडन हो। तो क्या होंगे, वो भाज्य संख्या होंगे एंड अभाज्य संख्या वो होंगे जो एक और अपने आप से क्या हो, विभाजित हो। तो चलिए कंपोजिट नंबर यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे गिवन अ नंबर, आप लोग जान गए कंपोजिट नंबर क्या है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो कंपोजिट नंबर होने का शर्त है कि वो एक और सिर्फ एंड दूसरे नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो, डिवाइड हो, तब वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 13 दो है तो यहाँ कॉमन करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट 13, तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78। तो इसको 13 इंटू 6 इंटू 13 लिख देंगे। तो स्टूडेंट इसको यहाँ पे देखिए, हैंस हेयर कितना नंबर है, तो 13, एक नंबर एक और अलग आ गया कि नहीं नंबर, ये क्या हो जाएगा हेयर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 इज
कंपोजिट नंबर। अब देखिए इसको देखते हैं अगेन 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे आप, तो 5 कॉमन लेंगे, क्या स्टूडेंट, तो यहाँ 5 कॉमन लेंगे, तो 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो स्टूडेंट जब इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आप लोग को 1008 + 1 यानी 5 × 1009। तो 1009 बहुत से ऐसे संख्या से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आर कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को क्लासेज अच्छा लग रहा है, आप लोग समझ रहे हैं कि मैं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर लूँगा, तो आप लोग डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे करें काला सा एक घंटी का निशान होगा, उसको 7 नंबर क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी एक खेलने वाले मैदान के एक क्या है सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार पथ पे क्या सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी एक फील्ड को, एक वृत्ताकार पाथ को एक बार दौड़ने में क्या कर रहा है सोनिया कितने मिनट ले रहा है, 18 मिनट ले रहा है। उसके बाद रवि टेक्स 12 मिनट, यानी रवि ले रहा है कितना, तो 12 मिनट ले रहा है। फॉर सेम सपोज, यानी ये दोनों क्या ले रहे हैं कितने, 18 मिनट सोनिया ले रही है और रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट। बताइए बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। सपोज यानी मान लीजिए दे बोथ रवि ले रहा है 12, सोनिया ले रही है 18। तो ये बोल रहा है इस वृत्ताकार पथ पे, ये बोल रहा है दे बोथ स्टार्ट ऑफ द सेम पॉइंट, यानी एक बिंदु से दोनों क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में एक ही बिंदु से दोनों चलना प्रारंभ कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में, यानी ऐसे दौड़ना चालू कर रहा है। तो ये एस और रवि है। उसके आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, यानी कितने मिनट के बाद ये यहाँ पहुँचेंगे, कितने मिनट के बाद ये यहाँ पे पहुँचेंगे। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, तो इसको सॉल्व को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रवि सोनिया ले रही है, सोनिया कितना ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स। इसके गुणनखंडन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 कर देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट रवि कितना मिल रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट, तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए इसके एलसीएम को लेंगे, एलसीएम लेंगे इसलिए क्योंकि ये दोनों कितने समय के बाद एक ही जगह पर मिल रहे हैं, तो इसके लिए एलसीएम लेना है। तो ये लेंगे, देखिए हिसाब 18-12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18-12 का एलसीएम जब लेंगे आप तो ये 2 × देखिए 2 को जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद 3 है, उसके बाद ये आपका 2 है, उसके बाद ये दोनों का एगो है। तो ये स्टूडेंट ये 36 हो रहा है, 36 मीन्स। तो आफ्टर 36 मीन्स यानी 36 मीन्स मिनट के बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कहने का मतलब है कि 36 मिनट के बाद ये फिर से उस जहाँ से चले हुए थे वहाँ पर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को क्लासेज अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों का चाहते कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को बताया जाए और सभी मैथ्स के सॉल्यूशंस को बताया जाए, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। तो फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।